और हमारे उलमा इकराम से भी मैं अपील करता हूं कि ये शिया सुन्नी सब ख़त्म कीजिए भाई, बहुत हो गया। साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग की उलमाए कराम से अपील, उलमाए कराम मिल्लत में इत्तेहाद की जानिब तवज्जो दें, शिया सुन्नी के नाम पर इख्तलाफात से गुरेज करें। हुसैन डे कन्वेंशन में आर रोशन बेग का बयान। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका सेंट्रल रिलीफ कमेटी के चेयरमैन आगा सुल्तान की जानिब से 26 जुलाई बरोज इतवार आला पैमाने पर यौम हुसैन का इनाकाद अमल में आया। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। आपके कर्नाटक की सियासत में बहुत जाना पहचाना नाम, सियासत की कर्नाटक में अपना एक अहम मकाम रखने वाले जनाब रोशन बेग साहब से मेरी गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। आप हज़रात उनको अच्छी तरीके से पहचानते हैं, उनके तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जनाब रोशन बेग से बहुत इज़्ज़त और इहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज के इस मजमे को खिताब करें। एक नारे सलवात, सलवात ज़ोर से भेजिए, सलवात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे हर दिल अजीज़ दोस्त जनाब आगा सुल्तान साहब, जो बड़े खुलूस के साथ हर साल ये हुसैन डे मनाते आए हैं और हिंदुस्तान के कोने कोने से मैं मुबारकबाद देता हूँ आगा सुल्तान साहब, जो हिंदुस्तान के कोने कोने से अहम शख्सियतों को आप जमाते हैं। हज़रत हुसैन की याद में जो हुसैन डे बनाते हैं, मैं आपको सलाम करता हूँ और आपकी बिरादरी को साथ सलाम। सारी दुनिया में अगर हमारा भाई मुसलमान थोड़ा कॉलर ऐसा करके चल रहा है तो ये आप लोगों के देन है। अरे सारी दुनिया में समझ गए थे कि 4 दिन में ईरान ख़त्म, रजीम चेंज अब हो जाएगा, क़िस्सा ख़त्म। ईरान में वो पुराने ईरान के शाह के बेटे वहाँ न्यूयॉर्क में टाई सूट पहन के इंतज़ार कर रहे थे आके ईरान के सदर बनने का। सबके ख्वाब चकनाचूर हो गए और सारी दुनिया को आपने दिखा दिया कि हमारी कौम की क्या ताकत है। इसलिए मैं ईरान को साथ सलाम करता हूँ और हमारे उलमा इकराम से भी मैं अपील करता हूँ कि ये शिया सुन्नी सब ख़त्म कीजिए भाई, बहुत हो गया। मैं एक मौलाना से पूछ रहा था, मैंने मौलाना से कहा कि देखो मौलाना, उस ज़माने में जब हम स्टूडेंट लीडर थे, इज़राइल की अरब वालों की जंग हुई थी तो इतनी शर्मनाक हार हुई थी। इजिप्ट का माउंट सिनाई चला गया, सीरिया से गोलन हाइट्स चला गया, इतनी शर्मनाक हार हुई थी, सारी दुनिया के मुसलमानों को सर झुकाना पड़ा। मगर वही गजा को सपोर्ट करने के लिए जब ईरान मैदान में आए तो 1.5-2 साल तक जंग चलते रहे। 1 साल के बाद मैंने किसी एक मौलाना से हमारे पूछा कि देखो हमारे ईरान भाई कैसा मदद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई वो प्रोपेगेंडा है, वो शिया। मैंने कहा मौलाना कहाँ है, आप हनफी हैं, हम हनफी हैं, इमाम शाफी हैं, इमाम हनफी हैं, इमाम शाफाई इमाम हनफी किसके पास तरबियत की है? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के तरबियत याफ्ता हज़रत इमाम शाफी, हज़रत इमाम हनफी कौन से मदरसे से पढ़े हैं? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के मदरसे के तालिब इल्म। ये हमारे उलमा कराम को मालूम होना चाहिए और ये बात आम होना चाहिए। आज भी वक्त है कि हम मिलकर साथ रहें, हमारे हिंदू भाइयों के साथ रहें। और मैं हमारे योगी महाराज जो यूपी आए हैं तो उनसे विनती करता हूं कि भाई
आप वो योगी साहब का भी ख्याल रखिए। आजम खान साहब, दुआ कीजिए कि आजम खान साहब को 1.5 साल से जेल में डाल रखा है। पहले तो 1.25 साल, उसके बाद तकरीबन 6 महीने से जेल में, 2.5 साल जेल। क्या कसूर क्या है उनका? मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, ये कसूर हो गया उनका। उनके ऊपर केस है, कितने केस हैं? 80 केसेस है, 80 केसेस। योगी महाराज 80 केसेस हैं जनाब आजम खान साहब के। उसमें एक केस ये भी है कि मुर्गियां चुराई, उसमें यह भी केस है कि गाय की चोरी हो गई। क्या तमाशा हो। हमारे मुजाहिद बाबा बैठे हैं स्टेज पे। अरे हमारे तौकीर रजा साहब बरेली के, वो आई लव मोहम्मद का कुछ ये हुआ तो उनको डाल दिया अंदर, उनका घर डिमोलिश कर दिया, बुलडोज कर दिया, आज भी अंदर है। ये कहाँ का इंसाफ हो रहा है? कोई बात ही नहीं करता उनके बारे में। लगता है कि कौम भूल गई तौकीर रजा को, लगता है कौम भूल गई आजम खान। तो जरूरत है हम सबको मोहम्मद अली जौहर जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी को बचाना है। हमारी आन, हमारी शान है। हमको तालीम से भी दूर रखेंगे। हमारा भाई कोई मुसलमान भाई दाढ़ी टोपी के साथ कहीं जाता है तो उसके छेड़छाड़ होती है। वही हमारे सरदार भाई पगड़ी पहन के, दाढ़ी पहन के जाते तो कोई उनको पूछता नहीं है। और ये हमारे लोगों पे ये जुल्म हो रहा है। दुआ कीजिए कि अच्छे दिन अब आएंगे। अच्छे दिन की शुरुआत दिल्ली से शुरू हुई है। इंशाल्लाह ये सारे हिंदुस्तान के कोने कोने में फैले। इन चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज। उनसे पहले कहना चाहता हूँ, करबला का वाकया इस तरह कहना चाहिए, करबला का वाकया इस तरह कहना चाहिए, पत्थरों की आग से भी अश्क बहना चाहिए। एक दिन तक किस लिए महदूद हो यौम हुसैन, साल भर मजलूमियत का दर्द होना चाहिए। बेंगलुरु में यौम हुसैन का आला पैमाने पर इनेकाद। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और उसूलों की रोशनी में हक व इंसाफ को कायम रखने, तमाम मजहबों का एहतराम करने और सेकुलरिज्म को मजबूत करने का दिया गया पैगाम। ईरान की बहादुरी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की खूबसूरती, मुल्क की गंगा जमनी तहजीब और हाल में दिल्ली के जंतर मंतर में स्टूडेंट्स की जमा मर्दी का तस्करा करते सरजमीन बेंगलोर में हुसैन डे मनाया गया। दोस्तों, रियासत कर्नाटक की मुमताज मिली, समाजी, सियासी और तालीमी शख्सियत आगा सुल्तान पिछले 33 साल से हुसैन डे का इनेकाद करती हुई आ रही है। आज बतारीख 26 जुलाई बरोज इतवार बेंगलुरु के शिया कब्रिस्तान में 34वें यौम हुसैन का इनेकाद अमल में आया। उन्वान था सेकुलरिज्म फॉर ग्लोबल पीस। नई दिल्ली से आए मुल्क के मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद कमर हसनैन रिजवी ने इजलास की सदारत फरमाई। लोकसभा के रुकन इमरान मसूद, राज्यसभा के रुकन पवन खेड़ा, शांतिनगर के एमएलए और बीडीए के चेयरमैन एनए हारिस, साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग व दीगर सियासी व समाजी शख्सियात ने हिस्सा लिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई मजहब के रहनुमा मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि एक छोटा हिंदुस्तान यानी मिनी इंडिया यहां नजर आ रहा था। इस यादगार प्रोग्राम में इंटरनेशनल म्यूजिक आर्टिस्ट सलीम मर्चेंट, मारूफ शायर मंजर भूपाली, मशहूर सूफी सिंगर खनक जोशी ने कलाम हुसैन, कलाम करबला पेश करते हुए खूबसूरत समा बांधा। हुसैन डे के ऑर्गेनाइजर आगा सुल्तान ने अपने पैगाम में कहा कि हिंदुस्तान और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेकुलरिज्म के लिहाज से पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल है। मौलाना सैयद कमर हसनैन ने अपने सदारती खिताब में कहा कि मौजूदा दौर को हथियारों की नहीं, किरदार की जरूरत है। हजरत इमाम हुसैन की तालीमात, उसूलों की जरूरत है। दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि करबला सिर्फ रुलाती नहीं, जगाती है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट।